सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की सुख समृद्धि एवं परिवार के सौभाग्य हेतु व्रत रखती है तथा शीतला माता का पूजन करती है। मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का पूजन करने से रोग शांत होते हैं। विशेष रूप से बच्चों में होने वाली चेचक से संबंधित बीमारी के बचाव हेतु इस दिन को काफी खास माना गया है। स्कंद पुराण के शीतलाष्टक में महादेव ने देवी शीतला की महिमा का गान किया है। शब्द शीतला का अर्थ है ठंडक। देवी शीतला का वास वट वृक्ष में माना जाता है, अतः इस दिन वट पूजन भी किया जाता है। शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। सभी शीतल वस्तुओं पर इनका आधिपत्य है। शीतला सप्तमी पर बसौड़ा पर्व मनाया जाता है। बसौड़ा का अर्थ है बासी भोजन। पौराणिक मान्यतानुसार चतुर्भुजी देवी शीतला के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में कलश, तीसरे में वर मुद्रा व चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। पीतहरित वस्त्र धारिणी देवी की सवारी गधा है। झाड़ू सफाई का व कलश जल का प्रतीक है। झाड़ू से अलक्ष्मी व दरिद्रता दूर होती है व कलश में धन कुबेर का वास होता है। शीतला अग्नि तत्व से विरोधाभास रखती है, अतः इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाते व घर में ताजा भोजन नहीं बनाते। एक दिन पूर्व भोजन बनाकर रख देते हैं, फिर दूसरे दिन अष्टमी पर शीतला पूजन उपरांत सभी व्यक्ति बासी भोजन खाते हैं। मात्र यही एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन चढ़ाया व खाया जाता है। ये ऋतु का अंतिम दिन होता है जब बासी खाना खाते हैं। शीतला सप्तमी कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखते हैं कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझ पर विश्वास करता है। यह सोचकर माता शीतला राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई और उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में टहल रही थी कि तभी किसी ने एक घर के ऊपर से उबला हुआ चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता पर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले हो गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। गांव में हर तरफ शीतला माता चिल्लाने लगी, वह जल गई। मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की किसी ने मदद नहीं की। वहां एक कुम्हार महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। कुम्हारन ने देखा कि यह बुढ़िया बहुत जली हुई है। उसके पूरे शरीर में गर्मी है, उसके पूरे शरीर पर छाले हैं। यह गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। तब कुम्हार ने कहा, हे माता, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालता हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी औरत पर ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात में बनी रबड़ी मेरे घर में रखी जाती है और कुछ दही भी है, आप दही और रबड़ी खाइए। बूढ़ी माई ने रबड़ी और दही खाई तो शरीर को ठंडक का एहसास हुआ। तब कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, तुम्हारे सिर पर बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बांध दूंगा। अचानक कुम्हार की नजर उस बुढ़िया के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने देखा कि बालों के अंदर एक आग छिपी हुई है। यह देख कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। जब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटी, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ शीतला देवी। मैं इस घर में आई थी यह देखने के लिए कि मुझ पर कौन विश्वास करता है, जो मेरी उपासना करते हैं। ऐसा कहकर माता अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर, चार भुजाओं वाला हीरा आभूषण धारण कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। माँ को देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब बेचारी माँ को कहाँ बैठाऊं। तब माँ ने कहा, हे पुत्री, आप किस सोच में पड़ गई? तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बह रहे हैं हे माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में न तो कोई पद है और न ही बैठने के लिए आसन।
तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उसके घर पर खड़े होकर गधे पर बैठ गए। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक डली लेकर के घर की दरिद्रता मिटा दी। इसी तरह जो